जैसा कि मैं आज लेक्चर 9 मैथमेटिक्स सेकंड का स्टार्ट कर रहा हूँ। मैंने अपने पिछले लेक्चर में आपको कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन के बारे में बताया था, काफ़ी क्वेश्चन भी कराए थे। उसके बाद मैंने आपसे कहा था अगर कोई प्रॉब्लम पूछनी है तो मुझे फ़ोन कर लेना, आप लोगों ने कोई फ़ोन नहीं किया। फिर मैंने आगे कंटिन्यू किया। उसके बाद मैंने बताया था, आपने आखिरी लेक्चर में कुछ डेफिनेशन बताई थी, उसके अलावा कोची इंटीग्रल थ्योरम बताई थी। आज मैं कोची इंटीग्रल थ्योरम को लेके स्टार्ट करता हूँ, फिर आगे क्वेश्चन करता हूँ। देखो, कोची इंटीग्रल थ्योरम, मैंने कहा था कि कोची इंटीग्रल थ्योरम इसलिए आई अगर कोई फंक्शन एनालिटिक है, क्योंकि हम बहुत बार पढ़ चुके हैं एनालिटिक। इसका यूज़ क्या है इंटीग्रल में? इसका इंटीग्रल में ये यूज़ है कि अगर कोई फंक्शन किसी रीजन आर पे, आर के अंदर और बाउंड्री पे अगर कोई फंक्शन एनालिटिक है, तो अगर उस फंक्शन का आप इंटीग्रल करोगे उस रीजन की बाउंड्री के चारों तरफ या उस बाउंड्री के अराउंड, क्योंकि मैं वर्ड बोल रहा चारों तरफ उसे बोलते हैं चारों कोने हो, लेकिन अगर सर्किल जैसी फिगर से बोलते हैं अराउंड। अगर अगर कोई फंक्शन एनालिटिक है, किसी रीजन आर पे एनालिटिक है, आर के अंदर भी है, आर की बाउंड्री पे भी है, तो अगर उस इंटीग्रल फंक्शन एनालिटिक है, उस एनालिटिक फंक्शन का अगर हम इंटीग्रल करेंगे तो टोटल वैल्यू क्या आएगी? 0 आएगी इंटीग्रल की। इस पे ये थ्योरम है। उसके बाद इसके लेफ्ट हैंड साइड में मैंने यहाँ लिखा कोची इंटीग्रल फॉर्मूला। कोची इंटीग्रल फॉर्मूला क्या है? कोची इंटीग्रल फॉर्मूला ये है, अगर कोई रीजन आपका आर है, उसकी बाउंड्री सी है और उस रीजन के अंदर कोई पॉइंट ए पड़ रहा है, तो आप एफ ऑफ ए का मान 1/2 पाई आई इंटीग्रल एफ ऑफ जेड जेड माइनस ए डी जेड से निकाल सकते हैं। अगर उस पॉइंट पे फंक्शन के डेरिवेटिव का मान निकालना है तो इतना निकालना है। अगर 2 बार डेरिवेटिव का मान निकालना हो तो आप जनरल फॉर्मूला लिख दिया मैंने यहाँ पे, एन का मान 1 रखोगे तो 1 बार डेरिवेटिव, एन का मान 2 रखोगे 2 बार डेरिवेटिव, एन का मान 3 रखोगे तो 3 बार डेरिवेटिव। इस फॉर्मूले में रख के 4 बार 50 बार डेरिवेटिव निकाल लेना, आराम से निकल जाएगा। अब अगर कोची इंटीग्रल थ्योरम किसी ऐसे रीजन पे काम करे जो कैसा हो? मल्टीपल कनेक्टेड। मैंने बताया था सिंपल कनेक्टेड की डेफिनेशन बताई थी, मल्टीपल में मैंने क्या कहा था? होल्स होते हैं। अगर किसी रीजन के अंदर होल्स हैं तब आपको कोची इंटीग्रल थ्योरम लगानी हो, तो जितने होल हों और बाउंड्री सी है तो बाउंड्री सी के राउंड इंटीग्रल उन होल्स, अगर पहले होल को C1 मान लो, दूसरे को C2, तीसरे को C3, तो इस तरह इन सारे होल के सम के बराबर हो जाएगी। अब देखिए थोड़ा आगे की तरफ, मैं इससे पहले आगे बताने से पहले एक बार वापस जाता हूँ, एक क्वेश्चन पे जाता हूँ, न्यूमेरिकल क्वेश्चन, बड़े शानदार क्वेश्चन पे। देखिए जैसे ये एग्जांपल दे रखा, कह रहा है इवेल्युएट करिए इस इंटीग्रल को। किस पे? सर्किल पे। पहले इंटीग्रल जो इवेल्युएट करना है उसे उठा लो। जब उस इंटीग्रल को आप उठाओगे तो इंटीग्रल को ध्यान से देखो। आपने ये इंटीग्रल उठाया, इस इंटीग्रल को ध्यान से देखो कि आपको इसका इंटीग्रल निकालना है। इंटीग्रल कहाँ निकालना? सर्किल पे, इस सर्किल पे, क्योंकि सर्किल का इक्वेशन मैंने बताया था आपको कि जेड माइनस ए इज इक्वल टू आर होता है। जो ए होता था सेंटर होता था, तो यहाँ पे तो ए है ही नहीं, इसमें तो माइनस घटा के मैंने 0 घटा लिया, तो वो क्या बन गया? सेंटर। रेडियस कितनी बन गई? 1/2। इससे सेंटर 0 है तो सेंटर 0 यहाँ बैठेगा, एक्स एक्सिस वाई, उस हिसाब से मैंने इस पर सर्किल बना लिया। जब मैंने सर्किल बना लिया, इसका मतलब इस इंटीग्रल को मुझे इस सर्किल पे निकालना। तो ये इंटीग्रल बिल्कुल किस तरह हो गया? ये इंटीग्रल बिल्कुल इस तरह हो गया आपका, जैसे कैसा कि ये फंक्शन का आप इंटीग्रल कर रहे हो और किस पे कर रहे हो? इस रीजन की बाउंड्री पे। अब रीजन का काम कौन कर रहा है? यहाँ सर्किल। सर्किल तो कर रहा है रीजन का काम, और इसकी बाउंड्री के अराउंड आपको इंटीग्रल लेना ही है, वो कह ही रहा खुद। तो दोनों चीज आपको मिल गई, जिसका इंटीग्रल निकालना, एक रीजन मिल गया जिसकी बाउंड्री पे निकालना। बस आपको ये देखना कि ये जो एफ जेड की जगह इस्तेमाल हो रहा e की पावर माइनस जेड अपॉन जेड प्लस 1, ये एनालिटिक है क्या? ये देखना आपको, इसे एनालिटिक होना चाहिए इस पे। अब देखो इस फंक्शन को दिक्कत कहाँ हो सकती है? खुद सिंपल सी बात है, चेक करने की जरूरत नहीं, बार बार एनालिटिक चेक करो, काफी पढ़ के आ चुके। तो क्या करेंगे हम ये देख रहे हैं, साफ पता चल रहा है अगर जेड का मान -1 रख दो तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा। तो इसे दिक्कत किस पॉइंट पे होगी? जेड इज इक्वल टू -1 पे, ठीक है ना। और जेड इज इक्वल टू -1, ये देखो कि इस पर पड़ रहा क्या? जो रीजन है आपका जेड इज इक्वल टू -1 यहाँ पड़ेगा, क्योंकि जेड इज इक्वल टू -1 का क्या मतलब है? -1 + 0 आई। इसे हम क्या लिख सकते हैं? -1, 0 ये लिख सकते हैं। और ये पॉइंट कहाँ पड़ेगा आपका? यहाँ पड़ेगा। जब ये पॉइंट यहाँ पड़ेगा तो इसके अंदर तो नहीं पड़ा, इसका मतलब ये फंक्शन जिसका आप इंटीग्रल कर रहे हैं इस रीजन पे क्या हुआ? एनालिटिक हुआ। तो जब ये फंक्शन इस रीजन पे एनालिटिक हुआ तो इसकी बाउंड्री पे इंटीग्रल क्या होएगा? 0 होएगा। वही बात मैंने लिख दी, ठीक। फिर और थोड़ा आगे चलो, एग्जाम्पल आपका बताने से पहले अब मैं वापस जाता हूँ अपने पहले ही पेज पे।
अब ये बात हम कह रहे हैं कि थ्योरम ने ऐसा कहा, थ्योरम ने ऐसा कहा, थ्योरम का प्रूफ भी हमने कर दिया। अब एक एग्जांपल है आपका 16, इसमें वो चाहता है कि आप इस थ्योरम को वेरीफाई करके बताओ एक एग्जांपल पे। मतलब उस एग्जांपल पे आप डायरेक्ट रिजल्ट ना लिखो, क्या करो, इंटीग्रल का जो मान निकालना है ना उसे निकाल के देखो, तब बात करो। तो उसने क्या कहा, वेरीफाई करो कोची थ्योरम। किस पे वेरीफाई करनी है, फंक्शन पे वेरीफाई करनी है। फंक्शन क्या दीजिए, ई की पावर आई जेड, मतलब इसका इंटीग्रल करना है। इंटीग्रल कहाँ करना है, ट्रायंगल की बाउंड्री पे। अब ट्रायंगल की बाउंड्री के लिए ट्रायंगल के वर्टेक्स दे दिए हैं, मैंने सारे पॉइंट लिखे और ये ग्राफ ड्रॉ कर दिया पूरा का पूरा। इसका मतलब मुझे इंटीग्रल करना है, किसका इंटीग्रल करना है, इंटीग्रल सी एफ ऑफ जेड डी जेड का इंटीग्रल करना है। लेकिन इस फंक्शन का इंटीग्रल कहाँ करना है, इस ट्रायंगल की बाउंड्री पे करना है। देखो इसके लिए ये ट्रायंगल की बाउंड्री इसके लिए किसका काम कर रही है, रीजन का, और बाउंड्री सी है ही चारों तरफ इसकी। तो मुझे किसका इंटीग्रल करना है, इंटीग्रल सी ई की पावर आई जेड डी जेड, इसका इंटीग्रल करना। तो मैंने लिख भी दिया है यहाँ सी क्या है आपकी, आपकी सी क्या है, हाँ मैंने सी के बारे में लिखा, सी क्या है आपकी, बाउंड्री है ट्रायंगल की। अब देखो, अब मैं फिर वापस यहाँ आता हूँ, अब मैं इंटीग्रल पे करने जा रहा, देखो इंटीग्रल, क्योंकि सी बाउंड्री है इसकी। अब ये देखो कि ये फंक्शन एनालिटिक है क्या, देखो ये फंक्शन है कोई पॉइंट ऐसा जो इसमें रख दो और ये फंक्शन आंसर ना दे। ये हर ई की पावर आई जेड किसी भी पॉइंट को रख लेना आप, ये कभी भी इनफाइनाइट नहीं देगा, 100% आपको आंसर देगा। हर पॉइंट पे इनफाइनाइट कभी आने का ही नहीं इसमें कोई पॉइंट रखने के लिए। तो बस कोची इंटीग्रल थ्योरम के हिसाब से ये फंक्शन इस रीजन पे एनालिटिक होगा। इस रीजन में तो कोई पॉइंट ऐसा ही नहीं जो उसे डिस्टर्ब कर दे। आगे बात समझ में, अगर जेड की जगह जीरो रखोगे तो ई की पावर जीरो का मान 1 हो जाएगा, ये कभी भी इनफाइनाइट नहीं दे सकता। तो ये फंक्शन कैसा हुआ, एनालिटिक हुआ। किस पे एनालिटिक हुआ, इस बाउंड्री पे। तो कोची इंटीग्रल थ्योरम के हिसाब से इस इंटीग्रल का मान कितना होना चाहिए, 0। ठीक है, अब 0 होना चाहिए, इस बात का हमें वेरिफिकेशन करना। मैंने लिख भी दी है बात, एफ जेड एनालिटिक है इन एंड ऑन द ट्रायंगल, ट्रायंगल के अंदर भी, बाउंड्री पे भी, हर जगह। इस बात का वेरिफिकेशन करना है। देखो वेरिफिकेशन किए दे रहा हूं मैं। अगर हमें वेरिफिकेशन करना है तो देखो, इस इंटीग्रल सी आई जेड का मान निकालना बाउंड्री पे, तो इस इंटीग्रल को कितने हिस्सों में तोड़ना पड़ेगा, ए बी सी सी ए, 3 हिस्सों में तोड़ना पड़ेगा। अब ए बी पे मान किस तरह निकलेगा, बी सी पे किस तरह निकलेगा, सी ए पे किस तरह। मैं बारी बारी से एक सोल्व कर रहा हूँ। देखो मैं ए बी पे मान निकाल रहा है इस इंटीग्रल का। अब ए बी लाइन आपकी यह है, ए बी लाइन का इक्वेशन क्या होगा, 2 पॉइंट से जाने वाली लाइन की इक्वेशन निकाल दो, सीधा आंसर आएगा y इज इक्वल टू एक्स। डी वाई कितना हो जाएगा, फिर डी एक्स, ई की पावर आई जेड, जेड का मान रख दो एक्स प्लस आई वाई, और जहाँ जहाँ वाई है वहाँ क्या रिप्लेस कर देना, एक्स। ये पूरा क्वेश्चन एक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ये इंटीग्रल मैंने आपको बताया, लिमिट कितनी हो जाएगी इसकी, -1 से +1, क्योंकि एक्स में है। पहले वाला कोऑर्डिनेट किसको रिप्रेजेंट करता है, एक्स को। सेकंड वाला किसको रिप्रेजेंट करता है, वाई को। तो देखो मैंने लिमिट ली और आंसर आ गया कितना, ये आपका आंसर आ गया। देखो ये वाला इधर उठा के ये आंसर मैंने यहाँ रख दिया ऊपर ए बी की जगह। फिर बी सी की इंटीग्रल निकालना, तो बी सी मैंने फिर निकाला। अब बी सी लाइन पे जब इंटीग्रल करूँगा, बी सी लाइन कौन सी है, यार ऊपर वाली। 2 पॉइंट से वाली लाइन की इक्वेशन से निकाल लेना, या सीधा सीधा वाई एक्स प्लेन स्ट्रेट लाइन है तो वाई इज इक्वल टू 1 हो जाएगी इसकी इक्वेशन। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 1 मैंने इक्वेशन इस्तेमाल करी, डी वाई 0 उठा के कैलकुलेशन करी, इंटीग्रल का आंसर आ गया। इसी तरह फिर मैं किस लाइन पे काम करूँगा, सी ए पे, क्योंकि तीनों इंटीग्रल मैंने जोड़ रखे। सी ए लाइन पे देखो खास बात क्या है, सी से ए लाइन पे, सी ए लाइन का इक्वेशन कितना होगा, ये एक्स पे स्ट्रेट लाइन खींची हुई, तो एक्स इज इक्वल टू -1 इसका समीकरण आ जाएगा आपका। तो देखो ये मैंने यहाँ सोल्व कर रखा। ठीक है, डी एक्स आंसर ये आया। ये तीनों आंसर उठा के मैंने यहाँ रख दिए, यहाँ और यहाँ। मैंने इसके कैलकुलेशन को सोल्व नहीं किया, आप करके देख लेना, टोटल सम इसका कितना आएगा, 0। और क्या लिख दिया, हैंस प्रूव्ड। तो इस तरह हम वेरीफाई भी कर सकते हैं, डायरेक्ट वैल्यू भी 0 होगी, अगर आप निकालना चाहो तो भी 0 आएगा। ठीक है, तो इस तरह ये हमने कंप्लीट कर दिया अपना। ठीक, ये हमने कंप्लीट तो हमने कर दिया, लेकिन ये एक बात और रोकूंगा मैं आपको। अब अभी तक इस फॉर्मूले का यूज़ नहीं आया, कोची इंटीग्रल फॉर्मूला, इसका भी यूज करेंगे। देखो अभी मैंने आपको इससे पहले ये एग्जाम्पल बताया था, ठीक है ना, एग्जाम्पल 20 बताया था। अब हम एग्जाम्पल बात करते हैं 25। देखो गौर से देखना, 25 एग्जाम्पल में हमसे क्या कह रहा है वो, कि कोस जेड अपॉन जेड डी जेड का मान निकाल के बताओ। सी के बारे में क्या कहा, सी इलिप्स है एक दीर्घवृत्त। तो मैंने क्या लिखा, ये इसका मुझे मान निकालना। इलिप्स का इक्वेशन ढंग में लिख लिया, x² बटे a² y² बटे b² इज इक्वल टू 1। 1/3 का मान छोटा होता है और 1/2 बड़ा होता है, क्योंकि इसका मान तो होता है 0.33, इसका मान होता है 0.5, तो 0.5 बड़ा हुआ। तो ये जो इलिप्स बनेगा वो किस पे बनेगा, वाई एक्स पे बनेगा, बड़े वाला हिस्सा, और छोटा हिस्सा एक्स एक्स पे बनेगा। तो ये इस इलिप्स मैंने इस पेज पे बना रखा आपका, इस पेज पे बना रखा, देखो आप ये बना रखा इलिप्स। ठीक है भाई, ये इलिप्स बना दिया अपना मैंने।
ठीक, अब मैंने ये देखा कि मुझे इसका मान निकालना, मैंने इसमें 0 घटा लिया, इसका मान निकालना। अब मैंने आपको थ्योरम लिख के दी थी, देखो ध्यान से देखो, ये जो थ्योरम थी हमारी कोची इंटीग्रल थ्योरम या कोची इंटीग्रल फॉर्मूला लिख के दिया था। इसमें मैंने क्या कहा, अगर रीजन आपके पास है और जो पॉइंट यहाँ लिखा हुआ वो कहाँ है, अंदर, आई कुछ देखने में समझ में, तो यहाँ भी वही हो रहा। यहाँ क्या हो रहा कि आपको इंटीग्रल निकालना, तो 0 किसके अंदर है, इस सर्किल के अंदर पड़ रहा, सेंटर है इसका। तो कोची इंटीग्रल फॉर्मूले के हिसाब से एफ ऑफ ए का मान कितना होगा, 1/2 पाई आई एफ ऑफ जेड जेड माइनस ए डी जेड। अब मैंने क्या करा, इसमें जो एफ ऑफ जेड जेड माइनस ए डी जेड है इसका मान निकाल दिया, 2 पाई आई इधर पहुँचा दिया, तो ये इतना हो गया। ठीक है, अब ये जो की त्यू फॉर्मूला इस पे लगा दिया, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से मैच कराओ, मतलब इस पूरे फॉर्मूले को, इस पूरे क्वेश्चन को इससे मैच कराओ लेफ्ट हैंड साइड से केवल। तो इसका आंसर कितना आना चाहिए, 2 पाई आई, तो मैंने 2 पाई आई लिख दिया। फिर एफ ऑफ ए आना चाहिए, एफ ऑफ ए कहाँ से आएगा, जो एफ जेड है इसमें जेड को किससे रिप्लेस कर देंगे, ए से। एफ ऑफ जेड का जगह यहाँ कितना है, कोस जेड में जेड को किससे रिप्लेस कर देंगे, यहाँ तो 0 है, 0 रिप्लेस कर दिया, आंसर कितना आ गया, 2 पाई आई, ये इसका आंसर है। इतना सा सवाल कुल है। इसी तरह देखो अभी ये सवाल आया एग्जाम्पल 19 इसमें क्या कह रहा है कि इस फंक्शन की वैल्यू निकाल लो, सर्किल दे रखा आपको, तो मैंने लेके चला एफ ऑफ जेड चेक किया, एफ ऑफ जेड को मैंने देखा कहाँ दिक्कत है, तो मैंने देखा नीचे वाली चीज़ के फैक्टर कर लिए, फैक्टर करने से मुझे 2 पॉइंट मिले, इन 2 पॉइंटों का ऐसे कोऑर्डिनेट ट्रीट कर लिया। तो मुझे दिक्कत महसूस कहाँ हुई, मुझे पता चला कि ये फंक्शन आंसर नहीं देगा। कब आंसर नहीं देगा, अगर जेड का मान आपने ये वाला रख दिया, जेड का मान ये वाला रख दोगे तब भी इन 2 पॉइंट पे आंसर नहीं देगा। चलो ठीक होगी बात मेरी कि ये फंक्शन मेरा एनालिटिक नहीं है इन दोनों पॉइंटों पे। क्लियर। अब मुझे करना क्या है, अब मुझे ये देखना है कि जो मुझे सर्किल दे रखा उस सर्किल को चेक करो। सर्किल क्या है, जेड प्लस 1 इज इक्वल टू 1। सर्किल की इक्वेशन जब लिखते हैं तो जेड माइनस ए लिखते हैं, तो मैंने इसे किस तरह कन्वर्ट कर लिया, जेड माइनस 1 इज इक्वल टू 1। -1 किसका काम कर रहा है, सेंटर का। इसमें आई वाला पार्ट तो है नहीं, तो सेंटर कितना हो गया, -1 और 0। रेडियस कितनी है, 1। अब देखो मैंने इसमें बनाना शुरू कर दिया, सेंटर कितना होगा, -1 और 0, रेडियस 1 थी, तो 2 तक ये सर्किल पहुंच गया, बना दिया इस पे मैंने। अब ये देखा जिन पॉइंटों पे दिक्कत है, क्या वे पॉइंट कहाँ पड़ रहे हैं। अब इन पॉइंटों पे दिक्कत -1 और 2, -1 कहाँ पड़ेगा, देखो -1 और 2 ये रहा, तो पॉइंट लगभग ये गलती हो गया था आपका, -1 और 2 पॉइंट यहाँ पड़ेगा आपका, इस जगह नहीं पढ़ने का, ये पड़ेगा पॉइंट इस जगह ही, ये पॉइंट भी यहाँ नहीं पढ़ने का, ये पड़ेगा इस जगह, -1 है ना एक्स पे, तो इन पॉइंटों पे दिक्कत है, इन 2 पॉइंटों पे। ये दोनों पॉइंट सर्किल के अंदर आ जाएंगे क्या, क्योंकि रेडियस तो 1 है, तो सर्किल के अंदर कभी 2 तक नहीं पहुंच पाने का सर्किल, तो इन दोनों पॉइंटों पे कभी नहीं आने का। तो मैं ये क्या देख रहा कि जो मेरा फंक्शन है इसे 2 पॉइंटों पे दिक्कत है, यही दोनों पॉइंट कहाँ है, बाहर है सर्किल से। लेकिन कोची इंटीग्रल थ्योरम क्या कहती है, अगर फंक्शन एनालिटिक है किसी सर्किल पे, उसके अंदर उसकी बाउंड्री पे, तो इंटीग्रल वैल्यू कितनी होगी, 0। तो यहाँ तो वही होगी, दोनों पॉइंटों पे दिक्कत थी, दोनों ही बाहर है, तो सर्किल, इसका मतलब क्या है, ये मैंने सारी बात लिख दी। अबव पॉइंट आर द पॉइंट ऑन विच एफ जेड इज नॉट एनालिटिक बट दिस पॉइंट डज नॉट लाई इन द सर्किल, ये सर्किल के अंदर नहीं पड़ते। तो बस बाय कोची इंटीग्रल थ्योरम इस इंटीग्रल का मान कितना होना चाहिए, 0। अगर इनमें से कोई पॉइंट यहाँ आ जाता तो मैं कौन सा थ्योरम लगा देता, फिर तो मैं इससे निकालता, जिस तरह इसमें 0 कहाँ पड़ गया था, 0 अंदर, तो इसमें क्या लगा दिया, कोची इंटीग्रल फार्मूला। तो ये 2 फार्मूले से सारे सवाल होंगे, इस बात का सब बच्चे ध्यान रखेंगे। ठीक है भाई, अब थोड़ा और आगे चलते हैं। अब देखो इसी पे बेस मैंने एक एग्जांपल और बताने की कोशिश करी है, ये रहा। ठीक, अब देखो यो इसमें क्या कह रहा, डी जेड जेड माइनस ए 2 पाई आई, इसका मान निकाल लो। वो कह रहा सिद्ध करिए कि ये मान किसके बराबर आएगा, इसके। आई बात समझ में। सी सर्किल दे रखा, सेंटर ए, रेडियस आर है, मैंने बना लिया। इसका मुझे मान निकालना था तो मैंने इसे 1/8 लिख लिया। सेंटर ए है, रेडियस आर है, तो सर्किल बना दिया। ठीक है, इसका मुझे मान निकालना था, अभी लगा दी कोची इंटीग्रल फॉर्मूला जो आपके सामने था, 2 पाई आई। अब एफ जेड की जगह कौन काम कर रहा, 1, जेड इज इक्वल टू ए भर दो, इस मन में भर ही नहीं पाने कांस्टेंट, तो आंसर कितना है, 2 पाई आई। इसी तरह देखो आप ये वाला सवाल देखो, यूज करिए कोची इंटीग्रल फार्मूला, इस इंटीग्रल का मान निकलवा रहा, सर्किल ये दे रखा, सेंटर यहाँ से पता चल गया जी, तो मैंने ड्रॉ कर लिया पूरा का पूरा। अब मैंने देखा कि मुझे इस इंटीग्रल का मान निकालना, इस इंटीग्रल में नीचे वाले हिस्से के मैंने फैक्टर कर लिए। अब मैंने देखा कि कौन सा पॉइंट सर्किल के अंदर पड़ रहा है, 2 सर्किल के अंदर पड़ रहा है, तो 2 को नीचे छोड़ के बाकी सारे सारे ऊपर खींच लिया। तो ये मेरा किसका काम करेगा, थ्योरम लगाते वक्त, कोची इंटीग्रल फार्मूला लगाते वक्त दो चीज़ें, एक तो कोची इंटीग्रल फार्मूला, एक कोची इंटीग्रल थ्योरम। तो हम फार्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये एफ जेड की जगह काम करेगा, ये 2 फिल करने का काम करेगा। तो ये उठा लिया, जेड 2 रख दिया, आंसर आ गया। कोई दिक्कत आई तो कॉल कर लेना। ओके, थैंक यू।